फिलिंग बेड विथ रूल टा हमें क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हबो बोली डिस्कशन करथला हमें ए पर्यंत जाई छी कि पढ़ी ना सेटा अरे सेटा पढ़ी Yes, छी कि ma'am. डिस्कशन तो करि नथिले मु खाली सिलेक्टेड क्वेश्चंस आगो कहिथिली तमरो जेतले हमें टाइप ऑफ कोरोजन हमें स्टार्टिंग करिथिले हमें टाइप 1 टा जेतले केमिकल कोरोजन टा हमें स्टार्ट करथिले ता रिलेटेड कोन कोन क्वेश्चन हो व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस कैन बी देयर फ्रॉम दैट पार्ट केमिकल कोरोजन सेटा हमें आगो लिखि देथिले बट डिस्कशन हमें जे करिने फिलिंग बेड विथ रूल अछि टाइम अछि तमे सेटा को छाडी के जति के पर्यंत डिस्कशन करिचे अप टू ऑक्सीडेशन कोरोजन रेट ऑफ डिफ्यूजन मेथड तमर सरीची सेक्शन बी रे No, ma'am. सेक्शन बी रे रेट ऑफ डिफ्यूजन मेथड No, ma'am. सरीची की नो मैम नो No, मैम ma'am, सरीनी କହିବେ କହିଥିଲି। No, ma'am. କହିବି ବୋଲି କହିଥିଲି Till ତ ସେ ଆହୁରି ଅଛି ପିଲିଂ ବେଡ୍ ଅଛି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିଦେବି ହେଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମର ପୁଣି ଭଲସେ ମନେ ପଡିଯିବ ଆଉ ଯୋଉଠୁ ତମର ଆମେ ପୁରା ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା ଦେନ୍ ପଚାରିବ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପଢିଛ ଯେମିତି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋପୋଜିଟିଭ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଫ ମେଟାଲ କି ଯେମିତି ରହିଲା କି ହ୍ୱାଟ ଇଜ କରୋଜନ କରୋଜନ ଆମେ ଡେଫିନେସନ ଯାହା ବି ପଢିଛେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ତା ରିଲେଟେଡ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ମେଟାଲ ର ଯେମିତି ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକାଲି ଅନଷ୍ଟେबल ଆମେ ତାକୁ କନସିଡର କରୁଥିଲେ କି ମେଟାଲ कंपाउंड ଟା ଗୋଟେ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକାଲି ଷ୍ଟେबल କରୁଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି କିଛି ଯଦି ସେ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଡାଉट ଅଛି बा केमिकल कोरोजन जो क्लास रे पढ़ा येछि तार डेफिनेशन हो बा डिफरेंट टाइप्स जोडा हम टिके अप टू ऑक्सीडेशन कोरोजन पर्यंत पढ़िथिले सेटा विषय जदी तमर किछि डाउट अछि पचारि पार मैम हां को मैम ये जो मेटलर्जिकल रिडक्शन टा मैम एटा भी अपने आप ही हुए ना मैम मेटलर्जिकल रिडक्शन टा प्रॉपर प्रोसीजर हबो ना अपने आप केमति हबो ऑक्सीडेशन कैन बी हेल्ड बाय इट्स ओन वे but reduction should be there by following some particular procedure एमती कि प्लस 2 रे पढिछ ना नै मेटलर्जिकल प्रोसेस पढिथबो तो बुझ आज्ञा ना नै रे बस तो रिडक्शन कैन नॉट बी टेक्स प्लेस बाय ऑटोमेटिक इट शुड बी फॉलोड थ्रू ए पर्टिकुलर प्रोसीजर थ्रू और इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल प्रोसेस जोटा कि तमरो इंडस्ट्रियल प्रोसेस रे हमें तार सेटअप टा को यूज करी कि ଗୋଟେ पर्टिकुलर प्रोसेस रे ताको हमें कन्वर्सन करू माने सेथरो रिकवर करू किंतु ऑक्सीडेशन टा इजीली हे जाय कारण दो इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन metal get converted to metal oxide very easily so that is a natural process but that conversion of metal to metal compound is not that easy so it for that conversion you must use some reported procedure बुझिला आज्ञा मैम yes आज्ञा मैम ଆଉ କିଛି next ଆଉ କାହାର ସେମିତି କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ଯଦି ବି ପଚାରି ପାର मेन ए भितर हमर शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कैन बी corrosion is a which process so one mark short question can be there corrosion is a which process बहुत पिलांकर सेटा मिसकन्फ्यूजन थाई जे corrosion is a redox process but that is not redox process that is oxidation process again but we all concern about the metal what is happening on the metal we don't bother about who plays the role with metal like oxygen or halogen or water or air we don't bother about that we only concern about the metal so though we concern about the metal and metal only participating in oxidation process by losing its electron that's why universally corrosion is oxidation process is granted ठीक अछि सर सेटा होची गोटे 1 मार्क क्वेश्चन जोटे कि निहित भाबे शॉर्ट क्वेश्चन रे आसे सेकंड क्वेश्चन हे परिबो व्हाट इज द फार्मूला व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर रस्ट so rust means I mean the decaying process of a metal but exactly rust indicate to iron in case of iron so हमें जो बहुत गुडे केसेस रे हमर डे टू डे लाइफ रे हमें आयरन को बहुत भास्ट क्वांटिटी रे यूज करछे सेतमे रस्टिंग प्रोसेस टा को एक्जेक्टली इंडिकेट करा है जे आयरन पई सो आयरन रो रस्टिंग फार्मूला इज Fe2O3.x वाटर तो सेइते भी हमें सेठी पढ क्लास रे पढिछे जे दीटा रस्ट हे परियो गोटे होची येलो रस्ट गोटे होची ब्लैक रस्ट जोटा इनिशियली ऑब्जर्व करछो दैट इज अ येलो पाउडर but after many of days it get converted to a reddish scale which can be detachable very easily and get its kind of brittleness but सेटा को हमें जोटा के ब्लैक रस्ट कोचे किंतु हमें इनिशियली जेहेतु ऑब्जर्व करछे येलो रस्ट रो सो येलो रस्ट रो फार्मूला जोटा के होची Fe2O3.x वाटर सेटा होची तमरो एग्जैक्ट आंसर
बुझिला समस्त बुझी पारछो जा सुनी पारछो तो समस्त Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay and next question is what do you mean by chemical corrosion or dry corrosion so chemical corrosion means jodi gote kichi chemical reaction hotu without requiring any electrolytic condition without requiring any conducting solution then that happen in a dry medium dry case ra se jinsa da hochi सेट आमे सेटा को कहूचे केमिकल करोजन जो कारण केमिकल रिएक्शन थ्रू ही से रिएक्शन ता होचे हला विदाउट रिक्वायरिंग एनी सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट तो सेटा को हमें केमिकल कोरोजन रे कहूचे आ जेहेतु सेटा गोटे ड्राई मीडियम रे होची ड्राई मीडियम मींस किछि मॉइस्चर रो हम हेल्प नौने कि अज्यूम करूने कोनस प्रकार इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेट में सेटा को हमें ड्राई कोरोजन भी कहि परिबा अब बेसिकली सेटा होची गोटे थियोरेटिकल अज्यूम्पशन कारण हमें डे टू डे लाइफ रे जहां भी ऑब्जर्व करछे वी मस्ट थिंक अबाउट मॉइस्चर वी मस्ट थिंक अबाउट द रिएक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एसिड सॉल्यूशन किछि भी हमें जहां भी भाबुचे हां पानी लागि कि रस्ट हे गेला कि एडी एसिड पड़ी हिची बोली रस्ट हे हिची सेडी मॉइस्चर अछि बोली रस्ट हे हिची तो वी मस्ट थिंक अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन जोटे के एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल वे रे हुए और डे टू डे लाइफ रे सीजन सडा हमें ऑब्जर्व करू तो दैट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट बट ताकू छाड़ी की जदि किछि गोटे केमिकल रिएक्शन हे कि हे जाउथो जेमति कि हमें देखुचे जे गोटे अमालगम प्रोड्यूस होउची ऑटोमेटिकली होउची बा गोटे इंडस्ट्रियल एरिया दियो अज्यूम करो जोटी कि तमरो लिबरेशन ऑफ केमिकल गैस इज वेरी मच जोटी कि माने मॉइस्चर थ्रू मॉइस्चर रो एक्शन पूर्वरु ही गोटे केमिकल गैस रो अब्जॉर्प्शन हबार चांसेस मध्ये बहुत बहुत मात्रा रे अछि तो सेही जगह रे हमें अब्जॉर्प्शन मेकानिज्म टा को हम अप्लाई कर परबा so that takes place through chemical reaction simply dita jinsa add hela reaction hela so that is a theoretical assumption and जोटा कि हमें कहूचे chemical reaction बुझिला तो इथि हमें दीटा वे रे बा दीटा टाइप रे डिवाइड करछे गोटे होची केमिकल कोरोजन और ड्राई कोरोजन गोटे होची इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन और वेट कोरोजन सेटा हमें पछरे पढिबा हां को कार कोन असुविधा अछि को हाँ 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 मुझे स्टार्ट करिनी आई एम जस्ट डिस्कस अबाउट द प्रीवियस स्टडीज व्हाट एवर डिस्कस इन क्लास तो मु एपर्यंत स्टार्ट करिनी तो हम सब पिला आसी सारला ही हमें स्टार्ट करबा आउ सेठी जेमती तुम अटेंडेंस ता लास्ट को नौचो एठी सेमिति हमर क्लास सरीबार 5 मिनिट थिबो 5 लास्ट 5-10 मिनिट्स बिफोर तमरो जे बी सीआर से गोटे स्क्रीनशॉट नै जिवो जति पिला हमर अटेंडेंस अछंती समस्त गोटे स्क्रीनशॉट नै जिवो पर्सनल ग्रुप रे सेटा को शेयर करनो हला सो दैट तमरो अटेंडेंस रिलेटेड इश्यूज टा भी रहिबन आ जदी बाय चांस के कोडी मिस भी हेची सपोज बेले बेले एंती हुए तमरो स्क्रीनशॉट नेलाले किछि पिला डिस्कनेक्ट भी हे जाय थांदे तो सेटा को समय समय शेयर माने रेस्पेक्टिव शेयर माने सेटा को ऐड कर देबे बट सेटा लास्ट मोमेंट रे ही नबो अटेंडेंस टा हला अच्छा ऑनलाइन क्लास रे किछि माने एमती तुम किछि असुविधा होउची कि हम तो डिस्कशन जहां भी करिया कारण देखो सब जिंस को टिके किछिटा वे रे हमको एडजस्ट करिया पड़िबो फिजिकली हम जेमती कॉलेज रे इंटरेक्ट करूथिले सेमती तो एग्जैक्टली हे परिबोनी बट वी ट्राई आवर बेस्ट जे जेमती किछि असुविधा न हो तमे प्रॉपर नोट पाइबो जेमती प्रॉपर डिस्कशन रे हम पार्टिसिपेट करबा तनो किछिटा तो असुविधा जहाले भी होउथबो बट सेटा को तमे पॉजिटिवली से जिंसटा को करिवो कारण सिचुएशन तो समस्त एटा ना तनो केही नेगेटिव एटीट्यूड केही रखिबनी समस्त पॉजिटिव करियो तमे किछिटा एडजस्ट करिवो मु किछिटा एडजस्ट करबी म्यूचुअली हमर सब जिंस सॉल्व हो आ तमरो ईच मोमेंट रे ईच स्टेप पई सब टीचर माने अछंती तुमको जोठी जहां असुविधा हो तुम इमीडिएटली इन्फॉर्म करले तुमको से प्रकार सब सुविधा सुयोग तुमको दिया जिवो हैला किंतु तुमको सही भला पॉजिटिव एटीट्यूड रखी कि सब जिंस को एडजस्ट करके सब जिंस को पॉजिटिव वे रे जदी नै परबो इट विल बी गुड ठीक अछि ना कार कोन असुविधा अछि को आउ लैब रिलेटेड मुझे थ्योरी तो एमती चलिबो हैला थ्रू पीपीटी थ्रू शेयरिंग नोट्स ए बडा ही चलिबो लैब टा तुमको सर जो कोन करिवे कहलो एक्सपेरिमेंटल डाटा टा तुमको ऑलरेडी दे देबे हैला तमे सेटा को तमरो रिकॉर्ड रे जेमती लिखिथिलो एक्सपेरिमेंट 1 एटलीस्ट समस्त एक्सपेरिमेंट 1 टा करिचो
एक्सपेरिमेंट 1 जेमती लिखितलो सेमती रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जोरा तुमको शेयर करा जिवो सेरा लिखि दबो लिखिकी गूगल फॉर्म रे ताको सबमिट करबो सेटा विश्व सर तुमको कोऑर्डिनेट करबे आउ जहां भी तुमरो ऑनलाइन रे जो पोर्शन टा हबो सेटा होची केवल भाइबा हैला तो तुमरो फिजिकली से जो मार्क टा डिवाइड होतला एक्सपेरिमेंटल पे 4 मार्क थिला भाइबा पे 4 मार्क थिला आउ 1 मार्क रिकॉर्ड राइटिंग 1 मार्क टीचर हाथ रे रहथला तो एटा किंतु ऑनलाइन मोड रे पूरा 10 नंबर रो इफेक्ट तुमरो भाइबा ऊपर ही हबो तमे भाइबा जहां भी तुमको 2-3टा क्वेश्चन पचराबो सेही भाइबा क्वेश्चन तमे जेमती रिप्रेजेंट करबो आउट ऑफ 10 यू विल गेट द मार्क हैला तनो एक्सपेरिमेंटल पार्ट तुमको तो दिया है जाउची ता ऊपर हमर कोनस प्रकार जजमेंट रहिबोनी सेरा समस्त लिखिबे समस्त पई से जिंस इक्वल तनो जहां भी वेरिएशन हबो मार्क रे दैट ड्यू टू भाइबा तनो समस्त ट्राई करबो ऑनलाइन मोड रे से पर्यंत तुम अटेंड करूचो से पर्यंत भाइबाटा ऊपर टिके बेसी फोकस रखिबो कारण आउ किछि करिया ही नाही घरे बसी केवल भाइबा ही प्रिपेयर करबो हैला तो भाइबाटा को टिके बेसी फोकस रखिबो भाइबा जेमती दबो यदि भल पूरा फुल ऑफ फुल दोजो देन तुमको 10 रो 9.5 इजीली मिली जिवो ने जदि किछिटा एपड़ सपड़ होची सही हिसाब रे टिके मार्क काटिबो अच्छा स्टार्ट करिबा कि रे यस मैम Yes, ma'am. सेपड़े रुद्र समस्त सॉरी सुप्रतीक आसुचंती आउरी पिला अच्छा को अधा आसी सेटा पूरा आउथर नेक्स्ट क्लास को पूरा जीवो काई व्यस्त होचे जेति कि हमें क्लास रे पढैतले हम से बड़ सेति कि नोट टा को शेयर कर देली हैला आबे हमें जहां जहां आगु को जानिची सेटा नेक्स्ट आउ जो फर्दर मो नोट टा पढी पठेइबी सेटा मु पूराटा को सेही पेज रो पूराटा सहित रेस्ट जीवो हैला व्यस्त हो दरकार नहीं जानी मु पठेची मु जाननी ना व्यस्त हो दरकार नहीं नेक्स्ट रू सेटा सेही पार्टटा अधा जो कारण सेही आगुरु मु जोरा को पठेकी रखी देतली जो ऑनलाइन सेटा सेही भला वे रे थिला तो सेटा कहि मु तुमको रिसेंट खाली कर देछि तो तुमको सेही पेज टा आउथरे मिली जिवो नेक्स्ट जो नोट शेयर करबी सेही पेज टा कंप्लीट जिवो री ओ कोन अच्छा नले जदि तुमर ए 12:30 टाइम टा असुविधा होउजी कि रे नले सकाळू क्लास रखिबा कि 8 टा रो 9 टा हबो सुविधा मनकु Yes, ma'am. कारण 8 टा रो 9 टा रखिला ता पूर्वरु कि पर किछि क्लास नथिबो तो सेटा मु नै सेइ पे कहूची 8 टा रो 9 टा रखिले अध घंटा तमे पाई जिवो टिके फ्रेश फ्रेश होबा पई ना कोन किछि तो हमको मैनेज तो Yes, करिया ma'am. पड़िबो कोन यस मैम 8 to 9 कारण ठीक एठी अछि तो ma'am. हेठी हमरो एठू एक्चुअली हेठी 15 मिनिट्स एठी क्रॉस हे गलान एमती किछि तरतर होबार भी अवश्य नाही जे मैनेज करनबा बड एठी जदी अध घंटा हमर लागि जिवो पिला एडिशन होबारे माने आसीबारे कोन आ केते समय पढिबा तेथि पय हम भाबुतली कोन करिले होबो कि को टाइम ता तुमको जदी सुटेबल होउछि नले मते को सजेस्ट करिवो आउ किछि हां हां ए 12:30 टू 1:30 को छाड़ी की अलगा किछि टाइम जो सेक्शन ए और बी जोडी दी जण जाक फ्री थिबो सेही टाइम टा मते कहइबो हैला ट्यूसडे हो बा मंडे टू सैटरडे हो केवल 12:30 रु 1:30 को छाड़ी कारण अन्य डेज रो 12:30 1:30 मु क्लास रखी देछि मु जानि ना एक्चुअली सेमान को भी किछि प्रॉब्लम होबो कि नाही तो एई टाइम टा केवल तमे दीटा जाको क्लास ही सुटेबली अवेलेबल हे परिबो कारण अन्य माने जदी टाइम टेबल वाइज नोथे तमर तो सेक्शन ए रे गोटे क्लास ले बी रे तो आ गोटे क्लास हुए ना तो सेति पे हम भाबी के 12:30 टा रखिथिली तो जदी सेमती हेई परिबो टाइम ताहले देखिबा न होले एमती एडजस्ट करबा आ घंटा जगह आधा घंटा पढो आ कोन करे ठीक अछि ओ मु ठीक अछि मु स्टार्ट करू जी
से पिला आसंत हला हमें मु टिके प्रीवियस पाठ गोटे टिके रिवाइज कर दोजे से भीतर सब जे आसे कथा आसंत सो ओके ठीक अछि so we just revise our previous class previous studies what we have discussed in our class. So basically we studied about the corrosion and the definition for corrosion was it's a destruction of metal surface in the presence of an environment by chemical or electrochemical ways. So generally we concern about the metal and we observe the destruction process on the surface only, and it is due to either chemical reaction or electrochemical reaction. So basically corrosion was the oxidation process because metal in presence of oxygen convert to metal oxide. So we also know that addition of oxygen is known as oxidation process. So how metal convert to metal oxide? By the addition of oxygen. And secondly, lose of electron is known as oxidation process. So here also metal, after losing the electrons, it convert to metal ion, for which it can immediately convert to metal compound. So it bears losing of electron process as well as addition of oxygen is there. So in combination, corrosion is an oxidation process. So the thing is why a metal participating in oxidation process or any type of chemical reaction. So it is due to its reactive nature or electropositive tendency, and second thing is to get its stability. So आम देखे जे मेटल को हमको प्रकृत रे गोटे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दरकार जो जो कंपाउंड फॉर्म रे से स्टेबल हे रहि परबो. सेकंड थिंग इज ड्यू टू इट्स रिएक्टिव नेचर. So reactive or electropositive tendency means it can immediately loses its electron and convert to cation. So गोटे जतले मेटल निजर इलेक्ट्रॉन लूज करके cation को कन्वर्ट हे जाउची से सेते बेले केबे भी से आयोनाइज हे कि रहि परिबो नाही. तनो से बाध्य रे कोन करबो से इलेक्ट्रॉन टाकू जे रिसीव करबो ता सत्र से गोटे कंपाउंड फॉर्मेशन करबो. So due to its reactive nature, electropositive tendency, and to get its stability, metal generally participate in a reaction. And if we study that thing, that metal, most of the metal do not present in their native state. So due to its reactive condition, they never present in their zero state. Then immediately convert to its compound form bearing +2 state or +3 state like this. So though it do not present in its zero state, it is considered as thermodynamically unstable. Similarly, after it convert to a compound, it bears its stable formation. So it can present a longer time in that form. So that is a stable form. So metal compound, though it is looks like a corrosion product to us, because we never go for a oxide form or never go for a carbonate form. कारण हमको सब बेले गोटे जिंस प्योर फॉर्म ही दरकार. आ जेतेबेले गोटे जिंसटा प्योर थिबो सेतेबेले ही तमे गोटे यूजफुल वर्क रे से जिंसटा को यूटिलाइज कर परबो. बुझियला. तो हम एठी केबे भी गोटे कंपाउंड फॉर्मेशन को केबे भी इच्छा करूने जे से जिंसटा को यूज करबा. सो दैट इज अननेसेसरी फॉर अस, एंड दैट अननेसेसरी टर्म एग्जैक्टली fit to that corrosion process. So metal compound which is known as corrosion product, though it bears a stable formation, so that is considered as a thermodynamically stable. So due to this conversion, that metal to metal compound, what is happening? Most of the useful properties are lost. से जो ये मेटल टा मेटल रो मेटल कंपाउंड को कन्वर्ट हे गला से कोन एमती तो केबे भी विदाउट किछि जिंस लॉस रे विदाउट किछि जिंस शेयरिंग रे केबे भी कंपाउंड हे नथो. तनो कंपाउंड हेच माने से निजरो किछि जिंस शेयर करिथिबो ऑब्वियसली. तनो एठी से जो कन्वर्सन थ्रू रे बा से जो शेयरिंग प्रोसेस थ्रू रे मेटल रो बहुत गुडे यूजफुल प्रॉपर्टीज पुरा को लॉस हे जाय. जेमति कि कंडक्टिविटी हे पारे, हार्डनेस हे पारे, डक्टिलिटी प्रोसेस हे पारे, बहुत गुडे प्रोसेस एमति आहुरी बहुत गुडे फिजिकल प्रॉपर्टीज अछि गोटे मेटल रो जोरे कि लॉस हेई थाई पारे. सो सेई जो लॉस्ट, सो दैट टर्म लूजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इज एग्जैक्टली इंडिकेट टू डिस्ट्रक्शन प्रोसेस. बुझिला. तो आमे ये जो कन्वर्सन थ्रू रे जो मेटल रो किछि जिंस गुरा को नष्ट हो जाउचे सेई जिंस को हमें एग्जैक्टली करोजन बोली मीन करूचे बा रस्टिंग प्रोसेस बोली मीन करूचे. सो व्हाट इज दैट? So if we put a schematic diagram through from metal to metal compound, so this can be written like this. So metal can be reversible to metal compound plus energy,
and metal can convert to metal compound through oxidation process. But in some cases metal also can be recovered हला रिकवर भी हमें करि परबा एमती एक्जेक्टली नो जेमती कि तमे भाबिबो जे मैम आयरन रो जदि हमें पूरा ब्लैक क्रॉस को कन्वर्ट हेची सेठी तो तमे केबे भी रिकवर करि परिबोनी किंतु किछि पोर्शन रे जदि हाफ जंक लागि थियो बा किछि पोर्शन रे जदि गोटे पर्टिकुलर सिचुएशन रो तमे से किछि किछि पोर्शन जोरा को मेटल पूरा को कंप्लीटली रस्ट हे नथिबे सेगुडा को तमे रिकवर कर परिबो बा फॉर एग्जांपल से एल्युमिनियम ऑक्साइड जनरली हमें अर्थ क्रस्ट रे मेटल पूरा को मेटल कंपाउंड फॉर्म रे ही हमें सेटा को रिकवर करा जाय तो एल्युमिनियम टा बॉक्साइड फॉर्म में था तो से हमें से बॉक्साइड रो पुनी एल्युमिनियम टा को रिकवर करा जाय सो ए जो मेटल कंपाउंड रो मेटल टा किछि गोटे पर्टिकुलर पोर्शन बा पर्टिकुलर सिचुएशन रे आल्सो कैन बी रिकवरेबल और इट कैन बी अगेन कन्वर्टेड टू मेटल फॉर्म बट सेही फॉर्म टा को हमें कोन कर परबा मेटलर्जिकल रिडक्शन प्रोसेस ठीक अछि सो व्हाट आर द एग्जांपल्स हमें जोटा क्लास रे पढतले वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन वेरी कॉमन एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन एठी दीटा तमे फार्मूला देखियो वन इज योर येलो रस्ट अनदर वन इज ब्लैक रेडिश रस्ट but though you initially observe that yellow rust the exact formula or exact answer for a chemical formula of a rust is Fe2O3.x water ठीक अछि तले हम एठी दीटा फार्मूला देखि परबा गोटा होची फेरिक ऑक्साइड आ गोटा होची फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बट आंसर इज Fe2O3.x water same second example is green layer on copper metal that is due to copper carbonate plus copper hydroxide another example is tarnishing of silver जोटा कि हमें कहूचे ब्लैक कोटिंग डिपॉजिट हे जाय सिल्वर ऊपर दैट इज ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड समस्त को सुबुची ऑडियो समस्त को सुबुची तो यस मैम जोडी प्रॉब्लम हबो इमीडिएटली इन्फॉर्म करिवो so now comes to our main content that is types of corrosion so these are the introduction part and from this introduction part the two short questions are there one is corrosion is a which process I'm repeatedly telling that the important short question is corrosion is a which process and second thing is what is the chemical formula for a rust so second question answer hoche Fe2O3.x water now come to the main content that is types of corrosion so according to our definition if we observe that the the corrosion reaction happens through chemical reaction or electrochemical reaction so by using that particular point we also divide our corrosion reaction into two types one is chemical corrosion or it also can be named as dry corrosion and another is electrochemical corrosion or though it requiring some electrolytic solution medium that's why this also can be written as wet corrosion WET so first come for chemical corrosion or dry corrosion so chemical corrosion means simply addition or attack of chemical gases on metal surface which causes any type of destruction process is known as chemical corrosion so eta ko ame jodi definition re convert kariba how it can be written like when corrosion reaction takes place due to direct attack of chemical gases on the metal surface it is called corrosion chemical corrosion so kebolo chemical gases ro direct attack basis re जो किछि आमे कन्वर्सन ऑब्जर्व करू जो किछि जिंसो सरफेस ऊपर हमें रिएक्शन टा को ऑब्जर्व करू सेटा को हमें कहबा केमिकल कोरोजन और ड्राई कोरोजन व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई कोरोजन सो द डेफिनेशन इज दो केमिकल कोरोजन टेक्स प्लेस इन द absence of any wet medium or conducting medium hence it is known as dry corrosion हैला तो एठी हमें कोन करछे ना सिंपली अज्यूम करूचे जे गोटे केमिकल गैस मेटल ऊपर एब्जॉर्ब हे गला आ किछि गोटे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हैला सेठी हमें मॉइस्चर बा वाटर सॉल्यूशन बा कोनस प्रकार एसिड सॉल्यूशन रो प्रेजेंस को अज्यूम करू नाही ठीक अछि ताले एठी हमें कोन करबा को डिवाइड कर दबा सो ड्राई कोरोजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स वन इज कोरोजन बाय ऑक्सीजन गैस जोटा के हमें कहि परबा ऑक्सीडेशन कोरोजन सेकंड इज कोरोजन बाय अदर गैसेस थर्ड इज लिक्विड मेटल कोरोजन ताले जदि हमें ऑक्सीजन रो रोल टाको केवल ऑब्जर्व करबा सेही पार्ट को हमें कहि परबा ऑक्सीडेशन कोरोजन यदि ऑक्सीजन को छाडी की अदर किछि रोल प्ले कले जेमति कि कॉपर केस रे कार्बन डाइऑक्साइड रोल प्ले करछि सिल्वर केस रे तमरो सेठी सल्फाइड रो रोल अछि बा सल्फर डाइऑक्साइड गैस अछि
से बहुत गुड एग्जांपल अछि जोटी कि ऑक्सीजन रोल प्ले करते नहीं बट अदर ऑक्सीडेंट माने रोल प्ले करते तो सेही टाइप्स गुडा को बा सेही एग्जांपल्स गुडा को हमें को केस रे यूज कर परबा ना करोजन बाय अदर गैस एंड थर्ड इज लिक्विड मेटल करोजन लिक्विड मेटल करोजन इज एग्जैक्टली इंडिकेट टू आवर अमालगम प्रोडक्ट्स काहेकि ना एठी लिखाई छि लिक्विड मेटल सो डोंट कंफ्यूज बाय दिस नेम कारण एठी लिखाई छि one metal present in liquid state try to dissolve another metal present in solid state amalgam टा केमति प्रोड्यूस है तमरो मर्क्यूरी सहित आउ किछि मेटल रो एडिशन हेले आ मर्क्यूरी टा तमरो लिक्विड स्टेट रे प्रेजेंट थाए तो जेहेतु गोटे मेटल लिक्विड स्टेट रे थाई कि आउ गोटे मेटल टाको डिसॉल्व करे को ट्राई करे आउ डिसॉल्व करके एक्जेक्टली आउ गोटे प्रोडक्ट को कन्वर्ट करी दिए तो ताकू भी हमें गोटे पर्टिकुलर टाइप रे बा पर्टिकुलर कंडीशन रे इंक्लूड करबा सो दैट इज लिक्विड मेटल करोजन बुझिला तो ए तीनटा जाक केस रु बेसी इंपोर्टेंट होची ऑक्सीडेशन करोजन बा करोजन बाय ऑक्सीजन तो एग्जैक्टली एई हां लिक्विड मेटल करोजन रो होची तमर एमालगम बा आउ गोटे तमे जेमति कि नै परिबो तमर मेटालिक पाइप भितरे आउ गोटे मेटल को हमें मोल्टेन स्टेट रे सेटा को पास करा जाय तो सेठी भी किछि किछिटा पोर्शन रे एब्जॉर्प्शन हेई जाउथबो भितरे हां सॉलिड मेटल पाइप भितरे हमें आउ गोटे मेटल को मोल्टेन स्टेट रे पास करू जाय तो सेठी भी मेटालिक पाइप ऊपर रोस्टिंग भी होची कि नै तो सेठी जे होची तो तमर हाई टेम्प गोटे मोल्टेन स्टेट रे गोटे मेटल अछि माने तार रिएक्टिविटी आहुरी बढ़ी गलानी अगेन हाई टेम्परेचर यूज कराई जे जोटे कि तमर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ारे भी हेल्प करूची तो सेठी जो रिएक्शन हेई पारुची तो सेटा को भी हमें लिक्विड मेटल करोजन नै परिबा कारण सेठी दीटा सॉलिड भितर होनी गोटे लिक्विड गोटे सॉलिड भितर रिएक्शन होची बुझिला ओके सो फर्स्ट टाइप होची ऑक्सीडेशन करोजन सो व्हाट इज दिस व्हेन करोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू डायरेक्ट अटैक ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन करोजन जदि ऑक्सीजन रोल प्ले करिके किछिटा ऑक्साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन करूची सेटा को हमें ऑक्सीडेशन करोजन बोली कहि परिबा तो एई जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होची केमति होची नाउ द मेटल ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस is divided into two types one is protective layer another is non protective layer तो देखि दबा जो सपोज एमती हमें पढिचे जे क्लास डिस्कशन करिथिले aluminum oxide is a protective layer so what it means aluminum oxide means after the formation of oxide layer the rest of aluminum metals are safe from any type of environmental reactions कहीं ना जो ऑक्साइड लेयर टा फॉर्मेशन हैला से कोन कला गोटे मेटल को गोटे कोटिंग टाइप रो कवर से करके देला ता थ्रू रे से कोन कला रेस्ट ऑफ मेटल को प्रोटेक्ट कला तनो सेठी कोन ला ना प्रोटेक्टिव कोटिंग भाबे सेटा काम कला सो प्रोटेक्टिव कोटिंग रो माने वंस इनिशियल एब्जॉर्प्शन थ्रू रे वंस ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन हैला परे रेस्ट ऑफ रिएक्शन आउ हुए नहीं so that is a protective layer but in case of non protective layer what it happens na though there is a formation of oxide layer still it do not protect to the rest of metal तो से कोन करे ना आउ जदियो फॉर्मेशन हुए तो से किंतु जो रेस्ट ऑफ मेटल को प्रोटेक्शन दे पारे नाही तो कंटीन्यूअस रिएक्शन तमे टिल द एंड पर्यंत ऑब्जर्व करि परिबो जेमति कि आयरन केसरा में देखुचे तो सेठी भी आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन होउची किंतु आयरन ऑक्साइड धीरे धीरे फेरोसोफेरिक ऑक्साइड को भी कन्वर्ट हो जाउची फेरोसोफेरिक ऑक्साइड कन्वर्ट होला पर पुणे मेटल सरफेस ऊपर डिटैच हो जाउची अगेन तमरो जो रको फ्रेश एटम्स थिबे से माने पुणी एक्सपोज हे कि पुणी रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करचोंदी तो पूरा आयरन रोटा धीरे धीरे कोन होची पूरा रस्ट को कन्वर्ट हो जाउची बा पूरा भांगी गुंड गुंड हो जाउची बुझला तो सेटा होची नॉन प्रोटेक्टिव लेयर तले ए सब जिंस होउची काहेकि ना एटा होची मेटल ऑक्साइड रो नेचर जोगु so after by when metal converting to metal oxide layer it can be of two type sometimes it is called protective sometimes it is called non protective in case of protective layer rest of corrosion reaction may stops but in case of non protective layer the continuous corrosion reaction may happens kemiti na rate of diffusion method through re तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मेथड तो हमें पर पढ़िबा तो आगो में देखि देबा जे प्रोटेक्टिव लेयर और नॉन प्रोटेक्टिव लेयर रो स्ट्रेटजी कोन रहिबा दरकार तले कोन कंडीशंस थिले हमें गोटे मेटल ऑक्साइड लेयर को प्रोटेक्टिव कहि परिबा बा कोन कंडीशंस थिले गोटे मेटल ऑक्साइड लेयर को नॉन प्रोटेक्टिव कहि परिबा सो दिस इज ए शॉर्ट नोट क्वेश्चन
क्वेश्चन कौन ही परिबो डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोटेक्टिव लेयर एंड नॉन प्रोटेक्टिव लेयर तो एटा नाल देखिबा कोन लिखाई छी तो हम ऑलरेडी पढ़ी सारचे तो एटा क्लास रे एटा हम आउथरे ठीक खाली रिपीट कर दोजी so protective layer what is protective layer now when metal oxide layer is stable जदि गोटे ऑक्साइड लेयर टा स्टेबल अछि कोनस प्रकार से तार माने इजीली डिटैचेबल हबनी बा इजीली रिएक्टिव आउ फर्दर रिएक्टिव से हेइ नथिबो then second condition होची non volatile after the formation it remain on its surface it do not volatile or do not evaporate and third thing is it highly adhering in nature adhering means it should present very tightly on the surface पूरा चिपकी की रहिबो हैला तले ए सब जदी कंडीशन रहिबो it is called protective layer so these oxide layer consist of very fine grain particles and present tightly on the metal surface as well as non porous in nature तो आउ गोटे जिंस भी कोन थिबा दरकार नॉन पोरस मींस जेति की भी ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट हैला that should be uniformly spread all over the metal surface and without having any patches or any type of pores तो जदी स्प्रेड हे कि भी जदी किछि पोर्स रही गला किछि पैचेस फॉर्म रही गला ताले किछि लाभ नै पुनी सेही पैचेस थ्रू रे तमरो डिफ्यूजन स्टार्ट हे जिवो तो एठी हमर आउ गोटे कंडीशन कोन रहला द मेटल ऑक्साइड शुड बी नॉन पोरस इन नेचर one is stable second is non volatile third is non porous fourth one is it should be highly adhering in nature tale ए सब जदी स्ट्रैटेजी रहिला the metal oxide layer is known as protective so for this reason oxygen gas cannot diffuse again into the metal surface and corrosion reaction may stops जदी कोनोसी वे रे भी मेटल आ बाहर को एक्सपोज हबो ही नाही बा आउ ऑक्सीजन रो बा अन्य किछि ऑक्सीडेंट रो कांटेक्ट रे आसी ही पारिबोनी तले रिएक्शन केम देबो हबो नै तो रिएक्शन शुड बी स्टॉप ठीक है तले ए जो कंडीशंस हैला द corrosion resistance nature of a metal by producing its oxide layer is known as passivity एठी देखो गोटे सेंटेंस मु लिखि छी द corrosion resistance nature of metal is called passivity it is another short question what is passivity so passivity means metal निजर metal oxide layer produce करिकी corrosion reaction को जदी रेजिस्ट करि दोउची आउ फर्दर रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करू नाही ताले सेही नेचर को कहया कुहा जाय passivity so how it can be written now the corrosion resistance nature of a metal by producing its own oxide layer is known as passivity example the very common example is aluminum oxide second can be zinc oxide third is oxides of lead copper carbonate is a non protective layer but copper oxide is a protective many more are there so you should write like etc so comes to non protective layer so as like protective layer the just opposite part is non protective so when metal oxide layer is not stable it may be volatile or porous in nature then it is called non protective layer so due to this non protective layer what happens now for this reason the metal surface can again expose to the atmospheric condition and diffuse with oxygen and continuous corrosion reaction takes place तले एई सब जिंस जदी हला नॉन वोलेटाइल सॉरी वोलेटाइल रहिबो माने हबो पुनी आउतरे एवापोरेशन जदी हेई गला जदी नॉन स्टेबल रहला अनस्टेबल रहला माने मेटल ऊपर सरफेस ऊपर तमरो फॉर्मेशन हेई कि भी से बहुत दिन पर्यंत स्टिक हेई कि रहि परिबनी बाहरी जिवो जेमति कि तमे देखितो आयरन केस रे से ऑक्साइड रेडी स्केल को जतल तमे हाथ मारिबो से पूरा झड़ी जाउथबो माने कोन हला मेटल सरफेस रो से डिटैच हेई गला डिटैच जदी हेई जो ताले से प्रोटेक्शन केमति देई थांदा जदी डिटैच न हेई कि पूरा स्टिकी हेई कि लागि कि थांदा मे बी दैट कैन बी टेकन एज अ प्रोटेक्टिव लेयर बट अनस्टेबल से सरफेस ऊपर बहुत टाइम पर्यंत रहि पारु नाही सेकंड may be porous in nature or some having some patches it may not spread uniformly on the surface ताले सेटा कोन होला सेही थ्रू रे सेही पैचेस थ्रू रे बा पोर्स थ्रू रे metal can again and again expose to the atmospheric condition and participate in chemical reaction समस्ते बुझी पारुछ ना बुझी पानो रे Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. so Yes, what are the examples oxides of alkali and alkaline earth metals हमें जानी जे group 1 metal माने highly reactive in nature तो तांको जहा भी करो से माने immediately reaction में participate करबे सो से मान को हमें गोटे example as a example use कर परबा ठीक है ताले एठी हमें देखिले
In case of non-protective layer, the continuous corrosion reaction takes place. Protective case रे हमरो reaction आउ होउनी after formation of oxide layer, but in case of non-protective layer, continuous reaction may takes place. Through which method? ताहले से जो reaction टा continuous होउची से गोटे mechanism through रे होतबो. आमे तेमदी मन इच्छा सजेस्ट कर परिबानी. गुड जहा भी रिएक्शन होबा पई गोटे mechanism, suitable mechanism दरकार. ताले एठी mechanism कोन ना mechanism होउची rate of diffusion method. ताले से mechanism टा कोन से mechanism टा मु क्लास रे भी गोटे सेक्शन क्लास रे मु सेटा कहिची ना सेठी कोन हेची सपोज एठी देखो एठी गोटे 2D पिक्चर मु करिची. So maybe this the right side part is metal and the left side part is atmospheric oxygen. So through initial absorption, it is जो तमे chemical corrosion case देखुचे ताले एठी कोन करे हम absorption case को यूज करबा ताले एठी कोन होतबो ना इनिशियली कोन हला atmospheric oxygen metal ऊपर absorb हे कि आगो metal oxide layer produce कला. metal oxide layer produce कला परे जदि एटा non protective ताले continuous reaction होबो. तो ए जो continuous reaction होबो सेटा केमिति होबो, what is the method? So सेही मेथड को हमें कहउचे rate of diffusion method. So what is that? ना after formation of initial oxide layer, the rest of metal atoms increases their reactivity. तमे जानथिबो जदि गोटे मेटल को इनिशियली ऑक्साइड लेयर प्रोड्यूस हेकी ताको किछटा एटम मान को स्टेबिलिटी मिली सारलाणी आउ रेस्ट ऑफ एटम माने भी चेष्टा करबे स्टेबिलिटी पाया पई तनो तांकर जो रिएक्टिव कंडीशन ता रिएक्टिव नेचर ता धीरे धीरे कोन होबो इंक्रीज होबो बा रेट ऑफ रिएक्शन ता ग्रेजुअली इंक्रीज होबो. तो इंक्रीज हैला परे रेस्ट ऑफ मेटल माने कोन हेबे धीरे धीरे मेटल आयंस को कन्वर्ट होबे. केमती ना बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो से माने जतले इलेक्ट्रॉन रिलीज करिके मेटल आयन को कन्वर्ट हेबे ता एपडे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिके ऑक्सीजन कोन होबो ऑक्साइड आयन को कन्वर्ट होबो O- को कन्वर्ट हे सालानी. तो एबे हमरो पॉसिबिलिटी आसी जिवो. पॉसिबिलिटी कोन ना ए जो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस हेले से माने मेटल भितर को एंट्री करिके मेटल को मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट हेबे ना मेटल आयन माने बाहर को आसी के ऑक्साइड आयन सहित डिफ्यूज हेबे. ताले सेकंड पॉसिबिलिटी होची एग्जैक्ट राइट वन. काहे कि ना मेटल आयंस माने धीरे धीरे कोन करंती ना सरफेस आड को आसी कि एठी ऑक्साइड आयन सहित रिएक्शन करंती. तो तार भी गोटे रीजन थिबा दरकार. हमें मन इच्छा तो किछि भाबी परिबानी जे एमिति होबो सेमिति होबो. तो रीजन कोन ना आफ्टर कन्वर्टिंग टू मेटल आयंस आफ्टर कन्वर्टिंग टू कैटायंस द साइज नाउ मैटर्स. ताले मेटल जतले एठी कैटायन को कन्वर्ट हे सालानी तार साइज टा बे कोन हबो डिक्रीज हे जिवो. तो डिक्रीज हैला परे तार मोबिलिटी इंक्रीज हबो. इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया वेरी इजीली. तो एठी कोन हैला ना जते बेले से सरफेस को एठी तार मोबिलिटी इंक्रीज हेई गलानी. सो मोबिलिटी इंक्रीज जोगु से कोन कर परबो सरफेस पर्यंत वेरी इजीली आसी परिबो. किंतु एठी जो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस हेई जंदी से माने कोन हेबे एनायन को कन्वर्ट हेई जंदी. सो एनायन को कन्वर्ट हैला परे तांकर साइज टा बे इंक्रीज होबो ना डिक्रीज होबो रे. हेलो मैम इंक्रीज हे जबो. तेनु इंक्रीज हैला परे तो ऑक्सीजन रो बे जतले ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस हेई छि आ ऑक्साइड आयन रो जतले बे साइज टा बडो हेई गलानी सी कोन इजीली ए मेटालिक अरेंजमेंट भीतर को एंटर करि परिबो की नो मैम करि परिबो नै. ताको निहायत भाबे एते फिजिबल नुह जिनसटा एते स्पोंटेनियस होबनी काहे कि ना सी गोटे बल्कियर ग्रुप कन्वर्ट हेई छि आ एठी मेटालिक अरेंजमेंट टा गोटे सॉलिडिक अरेंजमेंट. तो एटा बे एते इजीली नुह बा एते पॉसिबल नुह जे ऑक्साइड आयन माने मेटल भीतर को एंट्री कर परिबे. तापरे ऑक्साइड आयन रो भी रिक्वायरमेंट नाही तो सी काहे कि जबरदस्ती मेटल भीतर को बसिबो. तो एठी हमको मेटल रो रिएक्टिविटी नेचर अछि. मेटल को एठी स्टेबिलिटी पाइबा को अछि. मेटल रो साइज भी धीरे धीरे कोन हे गेलानी कमी गेलानी. तो एठी तार मोबिलिटी भी इंक्रीज हे छि. So due to having smaller size and due to increasing its mobility nature, it can easily come forward near to the surface and combine with these oxide ions. Thereby, you observe the production of metal oxide layer on the surface only. ताले हमें एटी जो डेफिनेशन पढ़ी थिले जे whatever the destruction process is going on that happens upon the metal surface, but destruction of metal surface is known as corrosion. ताले जदि सरफेस ऊपरे
रिएक्शन हो न थांता एठी जदी मेटल आयन माने सरफेस को आसीगी ऑक्साइड आयन सहित मर्ज हो न थांते ताले रिएक्शन ता में जे कोनसी पार्ट रे देखि परथांते ताले हम जदी जे कोनसी पार्ट रे देखि परिबा ताले हम काहे कि डेफिनेशन रे यूज करबा डिस्ट्रक्शन ऑफ सरफेस बोली ता माने केवल रिएक्शन ता सरफेस ऊपर ही होउची जदी होउची केमिति होउची ना मेटल आयन्स माने सरफेस पर्यंत आसुचंती सरफेस ऊपर को आसी कि एठी ऑक्साइड आयन सहित डिफ्यूज होउचंती ऑक्साइड आयन ता काहे कि मेटल भीतर को एंट्री कर पाउनी ना आफ्टर इट कन्वर्टिंग टू आनायन्स its size increases or it converted into a bulkier size. So thereby it is not easy to enter into the solid arrangement of a metal. Thereby metal come near to the surface and merge with oxide ions. समझते बुझी पारलो? What is the rate of diffusion method? Yes ma'am. Okay. तो ताकू जदी हमें proper way रे ताकू जदी हमें proper way रे represent करबा केमते लाले लिखिबा ना according to mechanism after initial absorption of oxygen gas metal oxide layer is formed. It increases the rate of reaction. Due to reactive nature, the metal atoms can easily converted to metal ions by cations by losing electrons. These free electrons are accepted by oxygen gas to form oxide ions. Here, the metal ions are very smaller in size in comparison to anions. Hence, metal ions, due to its high mobility nature, come forward near to the surface and diffuse with oxide ion. तो एठी तार mobility increase हे गला, size भी छोटो हे गला, so it easily come near to the surface and diffuse with oxide ion at the surface. In this way, metal oxide layer is formed on the metal surface. तो reaction ताले कौन हला ना metal electron lose करके metal ion को convert हला, so this is oxidation reaction. एटी देखो लिखा है रिएक्शन सो ट्वाइस ऑफ मेटल एंड बैलेंसिंग फॉर्म रे लिखा है सो 2 मेटल m फॉर मेटल 2m कन्वर्टेड टू 2mn प्लस 2n इलेक्ट्रॉन सो इलेक्ट्रॉन एटी लूज है सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन n/2 O2 गैस माने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन सो n/2 O2 रिसीविंग दैट मच ऑफ इलेक्ट्रॉन एटी दीटा इलेक्ट्रॉन रिलीज है तो से दीटा इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करिवो सो n/2 O2 प्लस 2n electron gives rise to NO2 minus by anion जोटे कि कहा जे reduction addition of electron is known as reduction ताले net reaction कोन आसिला ना 2m plus n/2 O2 gives rise to 1 cation and 1 anion that is 2mn plus NO minus 2 which in combination एबे cation आ anion हे सला पर तो से माने ionize हे कि रहिबेनी so they should merge together to produce a neutral compound तो सेठी कोन हिजबे M2ON तो M2ON ता होची मेटल ऑक्साइड हैला ताले एठी जदी क्वेश्चन आसिला व्हाट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन मेथड एठी तमे कोन करबो एई मेकानिज्म टा को डिस्क्राइब करबो विथ दिस फिगर एंड विथ दिस रिएक्शन मेकानिज्म हैला समस्त बुझी पारछो Yes, ma'am. Yes ma'am. so next part is it peeling bed or through ताले एठी आसी जबो नेक्स्ट फार्मूला peeling bed or through कोन ताले एठी हमें देखिले हमें जहां भी एठी हमें थ्योरेटिकल अज्यूम करले गोटे मेटल ऑक्साइड लेयर को प्रोड्यूस कन्वर्सन हैला पारे तार प्रोटेक्टिव नेचर बा नॉन प्रोटेक्टिव नेचर बेसिस रे ही कंटीन्यूअस रिएक्शन हेई पारे बा रिएक्शन टा पूरा कंप्लीट स्टॉप हेई पारे तो से जो जिंसटा को गोटे थ्योरेटिकली फार्मूला रे कन्वर्ट करा हेची तो कौन फार्मूला ना से फार्मूला टा होची peeling bed or through से रूल कोन ना दिस रूल डिस्क्राइब्स द प्रोटेक्टिव एंड नॉन प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड लेयर ताल केमिति ना स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पेरेंट मेटल तो माने रेशियो हमें एठी यूज करबा रेशियो कहा भितरे ना वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड केते डिपोजिट हेजी कहा ऊपरे ना वॉल्यूम ऑफ पेरेंट मेटल रो मास केते थिला ता ऊपरे मेटल ऑक्साइड डिपोजिट आउ केते परसेंट हैला तो से जो डिपोजिशन हैला से डिपोजिशन जदी ग्रेटर अमाउंट रे हबो ऑब्वियसली सेटा यूनिफॉर्मली स्प्रेड हे कि मेटल ऊपरे गोटे कोटिंग भाबरे रहि परिबो सो जदी वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज ग्रेटर एडी देखो कंडीशंस अप्लाई हैला इफ वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल द लेयर इज प्रोटेक्टिव इफ वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज लेस जदी लेस डिपोजिट हैला गोटे जिंस तुम इमेजिन करो गोटे जिंस कम डिपोजिशन हेजी
ताको तमे जबरदस्ती स्प्रेड करियो चेष्टा करिवो ताले सेटा यूनिफॉर्मली स्प्रेड हेई परिबो ना मझिरे मझिरे पुनी पैच रहि जिवो कोन हेई परिबो कंडीशन को ऑब्वियसली पैच रहि जिवो गोटे जिंस अधिक डिपोजिशन हेले तमे ताको स्प्रेड बा सेटा ऑटोमेटिक स्प्रेड हेई की पूरा कोटिंग भाबे काम करिवो किंतु गोटे जिंस जदी लेस डिपोजिशन रहिबो इनिशियल फॉर्म रू ताले सेटा पूरा कंप्लीट कोटिंग भाबे काम करिवोनी किछि किछि जगह रे पैचेस रहि जिवो किछि किछि जगह रे पोर्स रहि जाय पारे सो दैट टाइप ऑफ ऑक्साइड लेयर इज नोन एज नॉन प्रोटेक्टिव लेयर तो एटा हम जो गोटे थियोरेटिकल अजम्पशन करी जे प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव हे की तो ताको गोटे थियोरेटिकल फार्मूला रे कन्वर्जन कराई जे जोटा को कहउची पिलिंग बेड और थ्रूल ताले क्वेश्चन जदी आसिला डिफाइन पिलिंग बेड और थ्रूल ताले तमे सेठी एई फार्मूला टाको लिखिबो that is specific volume ratio is equal to volume of metal oxide by volume of parent metal आउ तार एठी दीटा कंडीशंस को अप्लाई करबो कोन ना if volume of metal oxide is greater the layer is protective if volume of metal oxide is less the layer is non protective simple बुझेला ताले एठी तमरो ऑक्सीडेशन कोरोजन और कोरोजन बाय ऑक्सीजन जदी आसिला up to peeling bed or through पर्यंत तमे describe करबो with that figure and reaction mechanism corrosion by chemical gases और liquid metal corrosion रे हमें further mechanism को describe करी ना है कारण same principle through रे ही reaction हबो तबे हमें बार बार आउ रिपीट करिने केवल एठी हमें डेफिनेशन लिखि दबा जे काहे कि corrosion by chemical gases कोन हेले तार को हमें सेटा कहि परिबा आ तार गोटे दिटा एग्जांपल्स हला तणु chemical by other gas और liquid metal corrosion रे there is no need to write any type of mechanisms जहां भी mechanism होबो that should be written under oxidation corrosion or corrosion by oxygen gas तले देखो corrosion by other chemical gases कोन होई परिबो now when corrosion takes place due to attack of chemical gases other than oxygen chemical gases माने other than oxygen on the metal surface the process is called corrosion by other gas हला जेमति कि एसिड फ्यूम्स हो कार्बन डाइऑक्साइड हो सल्फर डाइऑक्साइड हो हाइड्रोजन गैसेस हो जदि ए सब जिंसर अटैक रहिला मेटल ऊपर आ ता जोगु किछि फॉर्मेशन होउची जोटा कि हम पई अननेसेसरी बा हम से जिंसटा को डिटरमाइन करि पारुने जे दैट इज यूजफुल दैट इज रस्ट और दैट इज corrosion reaction also तल सेटा को कोन डिफाइन डेफिनेशन में कन्वर्जन करबा when corrosion reaction takes place due to attack of chemical gases on the metal surface the process is called dry corrosion by other gas so how it takes place now the degree of attack between metal and chemical gases causes for the formation of protective or non protective layer तो अटैक मेटल और केमिकल गैसेस रो अटैक बेसिस रे जो इनिशियल ऑक्साइड लेयर प्रोड्यूस होबो सेटा यदि प्रोटेक्टिव हला अगेन रिएक्शन स्टॉप होबो यदि नॉन प्रोटेक्टिव होबो अगेन फर्दर रिएक्शन होबो जेमति कि ऑक्सीजन रे हम डिस्क्राइब करिथिले हला ताको गोटे पर्टिकुलर सेंटेंस थ्रू रे लेखा होउची कोन लेखाई परिबो ना द डिग्री ऑफ अटैक बिटवीन मेटल एंड केमिकल गैसेस causes for the formation of protective or non protective layer due to the presence of environmental factors if the affinity or rate of reaction is greater the corrosion will be continuous so in case of non protective layer tomar environmental factor mane भी help करंदी like increasing of temperature और जेमति कि तमरो कोस्टल एरिया रे तमरो डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट किछि भी हो तो हमें देखु जे एनवायरमेंटल फैक्टर माने भी रोल प्ले बा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ेबारे बहुत हेल्प करंदी तो तांकर जदी एनवायरमेंटल अटैक भी अधिक रहिला तार एफिनिटी भी जदी अधिक रहिला ताले रेट ऑफ रिएक्शन भी कंटीन्यूअस रिएक्शन होबो आ से जो नॉन प्रोटेक्टिव नेचर टा को आहुरी से एनहांस करिवो तो सेही थ्रू रे जो रिएक्शन टा हबो हमें ताको टोटल ऑल टोटल को जे corrosion by other chemical gas examples कोन examples होजी silver plus chlorine gas gives rise to silver chloride जोटा कि protective layer but when tin metal reacts with same halogen gas that is chlorine gas it converts to stannic chloride or tin tetrachloride जोटा कि होची non protective due to its volatile nature ताले एठी तमे इमेजिन करो एठी हमें देखु जे ऑक्सीजन को छाडी के अदर केमिकल गैस माने मेटल को अटैक करी के किछि गोटे प्रोडक्ट को कन्वर्ट होचंदी तो अदर गैस एठी की एठी क्लोरीन गैस तो गोटे एग्जांपल हमें नेले सिल्वर तो सिल्वर को जेतले क्लोरीन गैस अटैक करूची एठी सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन होची जोटा कि गोटे व्हाइट डिपोजिशन रहिबो आ जोटा कि प्रोटेक्टिव वेरी स्टिकी इन नेचर किंतु जेतले सेम क्लोरीन गैस एठी टिन मेटल को अटैक करूची एठी टिन टेट्राक्लोराइड प्रोड्यूस होची जोटा कि नॉन प्रोटेक्टिव काहे कि ना एटा प्रोड्यूस हेले भी
after some time it volatilizes or evaporate तेणु एटा कोन होची पुणी मेटल टा फ्री हबो आ पुणी रिएक्शन कंटिन्यू हबो तले एठी कोन होची ना एठी जदियो ऑक्सीडेंट सेम अछि still metal by due to their nature due to their own physical properties they produce protective layer or non protective layer बुझी पाउछ ना नाइ रे समस्ते Yes, ma'am. third example भी हमें Yes, लिखि परबा third example लिखि परबा in petroleum industry the H2S gas hydrogen sulfide gas attack to steel equipments at high temperature by forming ferrous sulfide layer which interferes the normal operation तो सेठी तमर H2S गैस लिबरेशन है कि जो स्टील रो इक्विपमेंट्स पूरा कमे यूज होबो देख बहुत गुडे इंडस्ट्रियल जो हमें इक्विपमेंट बा इंस्ट्रूमेंट यूज करछे दैट आर मेड अप ऑफ स्टील आइटम्स तो से कुरा को भी तमरो रिएक्शन है कि किछि गोटे अदर प्रोडक्ट को कन्वर्ट हो जाउची जोटे कि रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन रे भी इंटरफेरेंस रह सो दीस आर सम chemical gases which immediately attack to the metal surface and get convert to some other product जोटे कि हमें एक्जेक्टली नीड करूने एठी जो सिल्वर क्लोराइड को फॉर्मेशन हला डू नॉट रिक्वायर दैट एठी जो टीन टेट्राक्लोराइड हला डू नॉट रिक्वायर दैट एठी जो फेरस सल्फाइड गोटे एक्स्ट्रा स्केल बा एक्स्ट्रा लेयर डिपोजिट होची मेटल ऊपर दैट आल्सो डू नॉट रिक्वायर दैट बट होची ऑटोमेटिक रिएक्शन दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस बट इट कैन बी आल्सो नेम्ड एज कोरोजन रिएक्शन तो एरा केमिति होची through chemical reaction without requiring any moisture medium without requiring any water solution without requiring any acid solution they simply add or they simply absorb on the metal and produces another metal compound product तो एरा कमे सब जक में chemical corrosion through रे include कर परबा हैला so second category was corrosion by other gas next third is liquid metal corrosion तो जेमति कि मु कहिछि when one metal in liquid state destroys another solid metal surface the process is called liquid metal corrosion तो गोटे metal liquid state रे present थाई कि आउ गोटे solid metal को जदी से dissolve करि दोउची ताले सेटा कोन चला हमर से आउ गोटे जो pure metal ता थला से नष्ट होई गेला तो सेठी जो other product formation हैला so that is also corrosion to us तो सेही टाइप रो एग्जांपल्स को बा सेही टाइप रो कैटेगरी को आमे नेमिंग करिचे लिक्विड मेटल कोरोजन तले एठी कोन होची इन दिस केस द लिक्विड मेटल dissolve the solid metal to produce another compound which is called corrosion product example liquid metal mercury dissolves most of the metals by forming amalgams तो एठी जिंक amalgam बा कॉपर amalgam जो प्रोड्यूस हैला that exactly not equal to 100% mercury or that not exactly equal to 100% other metal ताले जदी हमर एठी प्योरिटी लॉस हे जाउची जदी एठी मेटल रो प्रॉपर्टीज पूरा को लॉस हे जाउची बाय कन्वर्टिंग टू दिस अमालगम प्रोडक्ट so that also a corrosion product हम एठी अमालगम को नीड करने हमको एठी प्योर फॉर्म रे मर्क्यूरी दरकार प्योर फॉर्म रे मेटल दरकार किंतु दी जन जाक जतल कंबाइन हे जाउची दी जन जतल पाखा पाखी आसी जाउचंदी किछि गोटे अदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हे जाउची so that also a corrosion to us that also a destruction process तब सेटा को हम नेमिंग करछे लिक्विड मेटल corrosion आ गोटे छोटा एग्जांपल्स भी कोन नै परिबा ना इन इंडस्ट्री molten metal passes through solid metallic pipes hence molten metal gradually penetrates into the solid metal surface and may form corrosion product बहुत गुडे रेयर केस रे भी हमें जो देखुचे molten metal pipe को आ गोटे metallic pipe भितर इंसर्ट करले बहुत दिन पर धीरे धीरे तापर भी रोस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाउची तो सेटा भी धीरे धीरे कोन होतो से जो लिक्विड मेटल ता हाई टेंपरेचर पास कराउची से सॉलिड मेटल भितर को धीरे धीरे पेनिट्रेट करी की तार केमिकल बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करथबो तो से जो डिस्टर्बेंस बेसिस रे जहां भी किछि एक्स्ट्रा अदर जिंस जो प्रोड्यूस होची दैट आल्सो ए रोस्टिंग प्रोसेस बुझी पालो समझते समझतो Yes, ma'am. okay so this Yes, is yes, ma'am. so up to this is the chemical corrosion part or dry corrosion part तला हम एठी जहां भी क्वेश्चन डिस्कस करिथिले मु जहां भी क्वेश्चन देइथिली कोन देइथिली फर्स्ट क्वेश्चन थिला डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोटेक्टिव लेयर एंड नॉन प्रोटेक्टिव लेयर बुझी पालो समझते लिखि परिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थिला कोन क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन कोन थिला मन पकेलो कोन थिला रे यस Ma'am, what do you mean by peeling bed? जने कहला पैसिविटी जने कहछि पिलिंग बेड तो ओके ठीक अछि तो हमें गोटे थिला जो व्हाट इज पैसिविटी तले कोन रहला ना द corrosion resistance nature of metal
by producing metal oxide layer is passivity. बुझी पाला समझते कौन लिखिबो सेटा को? Yes, Example ma'am. is aluminum oxide. Yes. बुझिला? Okay. Third question थिला, what is Pillin-Bedouth rule or define Pillin-Bedouth rule? So Pillin-Bedouth rule रे कौन लिखि परिबो? Now according to theory, the Pillin-Bedouth rule describes the nature of metal oxide layer as protective or non-protective. So according to this rule, the formula is specific volume ratio is equal to volume of metal oxide divided by volume of parent metal. If volume of metal oxide is greater, the layer is protective. If volume of metal oxide is less, the layer is non-protective. बुझी पालो? Yes. Okay. Yes, ma'am. Next question कौन Yes, थिला? ma'am. Next question कौन थिला? What is rate of diffusion method? एथलेटी? Yes, ma'am. अच्छा, write notes on chemical corrosion. ताले write notes on chemical corrosion होची गोटे long type question. ताले chemical corrosion जदि आसिला introduction part रो दी चारटा point लिखियो जेमि कि corrosion रो definition, why metal participating in reaction तार दी तीनटा point हैला परे immediately come to the content. Content कोन ना chemical corrosion अगर definition लिखिबो ना due to direct attack of chemical gases the corrosion reaction, if the corrosion reaction takes place, that is known as chemical corrosion. Or though it happens in the absence of any conducting solution, it is also known as dry corrosion. There are तीनटा type रे first होची oxidation corrosion जहा through रे जहा under रे तमरो total mechanism figure सब describe होबो. Second होची corrosion by other gas, third होची liquid metal corrosion. तेणु सब बेले क्वेश्चन रो मार्क को देखिबो केते मार्क रो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाय करा जायची. जदि सेटा 3 मार्क रो एक्सीड होउची 3 or more than 3 मार्क ताले चेष्टा करिवो जेमि पूरा टोटल रिप्रेजेंटेशन रो करिया पे बुझियला कोठी भी किछि जिंस छाडिबो नाही जोटी फिगर मेकानिज्म अछि सेडी सबुडी फिगर मेकानिज्म रहिबो अजथा थियोरेटिकल लेखि की फिगर मेकानिज्म को स्किप करिवो नाही हला बुझियला ताले ताले राइट नोट्स ऑन केमिकल कोरोजन रे पूरा डिटेल नोटटा अप टू लिक्विड मेटल कोरोजन पर्यंत लेखा हबो आउ नेक्स्ट क्वेश्चन थला व्हाट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन मेकानिज्म रेट ऑफ डिफ्यूजन मेकानिज्म जदी खाली क्वेश्चन आसिला 2 मार्क बा 3 मार्क रो सेठी पूरा एते सब जिंस डिटेल रे डिस्क्राइब करे किछि दरकार नै केवल ऑक्सीडेशन कोरोजन ता को ही डिस्क्राइब करिवो इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिव लेयर और नॉन प्रोटेक्टिव लेयर बुझियला Yes, ma'am. ओके तले सेक्शन ए सेक्शन बी समस्त आजी जति की क्लास रे पढाला समस्त को सब किछि बुझा पड़िला तो ना कहार किछि डाउट अछि को हां हेलो हां यस मैम जो सीधा रिएक्शन लेकिन जो 2Ag plus Cl 2Ag Cl सेटा प्रोटेक्टिव लेयर तो हमें सीधा रिएक्शन लो केमे जानिबा जे सीधा प्रोटेक्टिव लेयर आ एटा होची नॉन प्रोटेक्टिव लेयर रिएक्शन रो तमे कोन जानि परियो तमे जदी जान एमि जदी मेटल को देखि देखि के तमे माने जानि दियो तो तमे समस्त गोटे साइंटिस्ट हे जानतो हो ना नहीं तो एरा को बाय रिसर्च और बाय एक्सपेरिमेंट ए जिंस गुरा को फाइंड आउट करा हेची जे जो हां सेटा को तमे मन रखिया को पड़िबो किछि सब जिंस को तमको देखा जीवनी ना किछि जिंस को जबरदस्ती मन रखिया को पड़िबो हला जेमति कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को तमे जानचो प्रोटेक्टिव लेयर तमे कोन एमती देखि देले जानि दबो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्शन दउची कि दउनी अरे तमे कोन एमती एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर को देखिले जानि परिबो से प्रोटेक्शन दउची कि दउनी जानि परिबो कि तले सेटा को किंतु हमें जानि जे तार प्रॉपर्टी माने केमिकल प्रॉपर्टी बा फिजिकल प्रॉपर्टी थ्रू रे सेटा को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा जायछि जे एल्युमिनियम ऑक्साइड ता फॉर्मेशन हैला परे फर्दर रिएक्शन होउनी तो जेमिति सेटा को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कराइछि थ्रू रिसर्च प्रोसेस सेमिति इट इज सिल्वर क्लोराइड गोटे प्रोटेक्टिव लेयर आ स्टैनिक क्लोराइड गोटे नॉन प्रोटेक्टिव लेयर भी बोली गोटे एक्सपेरिमेंटली तार निहायत भाबे रिसर्च थ्रू रे ए जिंसडा को मेंशन करा हिछि हैला तो से जिंस गुरा को मन रखिया पड़िबो किछि जिंस मन रखिया को पड़ी हैला हां ओके मैम आ गोटे क्वेश्चन सॉरी सुनी पालिनी कोन पचरजो मैम आ गोटे क्वेश्चन दिया अच्छा अच्छा ठीक अछि रुओ तो तमे मन ऑलरेडी हमर क्लास ओवर हे सारी छी तो जो पिलांकर माने तमे स्क्रीनशॉट नै सारछ ना नै अटेंडेंस रो
हाँ मैम नहीं सर्च नहीं सारच तेणु जो मानकर फर्दर क्लास अच्छे से ओमिट हो जाओ जो मानकर क्वेश्चन आंसर करके जीवार अच्छे आ गोटे 2 मिनिट से रही पार अन्य माने लीव हे पार हला सुनो ए जो अटेंडेंस ता पर्सनल ग्रुप रे शेयर कर दो हला अटेंडेंस जन समस्त देखि पारे ग्रुप रे शेयर कर दो यस हां जार क्वेश्चन थिला पचर हां हां हमर पर्सनल केमिस्ट्री ग्रुप रे मैम हां को नोट सेंड कर हाँ 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 आज पर्यंत जति की पढ़ाला तार नोट शेयर कर देबी हेलो आउ कार क्वेश्चन अछि पचारो मैम एडा आ गोटे क्वेश्चन थिला हाउ द रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस हाउ द रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस एटा तमे लेखिबो व्हेन आयरन मेटल exposed to atmospheric condition or when it come in contact with atmospheric oxygen in presence of moisture the iron gradually converted to iron oxide layer so this is the way or ताको लेखिबो गोटे सेंटेंस रा कोन in this way the rusting process takes place hala initially the yellow rust forms which is known as Fe2O3.x water after some days it gradually converted to black red scale that is ferrosulfuric oxide that's it hala आ गया मैम अच्छा आउ के नेक्स्ट जल्दी जल्दी कोरा तुम टाइम हे गलानी नेक्स्ट किछि क्लास क्लियर थिबो ओ ठीक अछि आजि पई एति कि थाउ आउ जो मानकर जदि किछिटा डाउट अछि से माने हमें नेक्स्ट क्लास रे स्टार्टिंग रो ही डिस्कशन करिबा तनु जहार जहा डाउट अछि भलसा आजि जति पढाला भलसे टिके पढि दे के आसीबो हमें आकु रिवीजन भी करिबा आ जदि किछि डाउट थबो त डिस्कशन भी करबा देन रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को प्रोसीड करबा हला तो आजि पई मु मीटिंग एंड करूची समस्त अन्य क्लास लैब भी अछि ना ठीक अछि थैंक यू मैम ओके थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.